नीची बिरादरी से है, नीची जाति से है, तो उसका जो कारण था वो केवल और केवल हिंदू धर्म था। मैं आप लोगों के माध्यम से और मेरे साथ जो समता आवाज़ से जो मेरे साथी हैं, इनके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों से अपील करना चाहता हूं कि अब और आपको क्या प्रमाण की आवश्यकता है। आपने हजारों हजार साल से हमने सबूत दे चुके हैं और लोगों को जाके समझा भी चुके हैं कि जब तक आप इस हिंदू धर्म में रहेंगे, आपके और मेरे ऊपर इसी तरह से अत्याचार होते रहेंगे, मेरे बच्चों की हत्याएं होती रहेंगी। तो मैं आप सभी से अपील करना चाहता हूं कि इस हिंदू धर्म को त्याग करके परम पूज्य बाबा साहेब जी के द्वारा दिखाए गए बुद्ध और उनके धम्म की तरफ हम आए, अब लौट चलें। अब समय आ चुका है, इसके अलावा अब हमारा और कोई रास्ता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। रहेगा और जब जब आप हिंदू धर्म में जुड़े रहोगे, आपके साथ ऐसे अत्याचार ये प्लानिंग के साथ करते रहेंगे। यदि हमें सम्मान पूर्वक अपने हक अधिकार चाहिए, सम्मान के साथ जीवन चाहिए, तो हमें बुद्ध की शरण में आना ही पड़ेगा और बाबा साहेब जी की बात माननी ही पड़ेगी। और मैं इस चैनल के माध्यम से बता दूं कि मैं हिंदू धर्म को कब का लात मार चुका हूं। जालोर की घटना को लेकर आज गाजियाबाद के अम्बेडकर पार्क में बहुत से लोग एकत्र हुए हैं और बुद्ध वंदना से वो अपनी बात को शुरू करेंगे और देखेंगे क्या खबर है पूरी। दाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। दाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। ना मानते हैं, वो छोटे से हीन भावना रखते हैं। तो ये सबसे बड़ा कारण मानसिक सोच का है, उन लोगों की सोच का है जो लोग दिमाग में ये सोच करके बैठते हैं कि हम बड़े हैं और ये छोटा है। तो ये छोटा और बड़े की सोच जो पैदा की है इस भारत में, जो ये पैदा की गई है, जबकि पहला कभी ऐसा नहीं था। तो जिन लोगों ने ये पैदा किया है, हर आदमी सब बराबर है। अगर ये छोट बढ़ाई की जो भारत में ये पैदावार बढ़ाई है, जिन लोगों ने बढ़ाई है, वे इस चीज़ के दोषी हैं। इस बच्चे के हत्या के वे दोषी हैं जिन्होंने दिमाग में ये चीज़ें भर दी गई कि ये छोटे हैं, ये बड़े हैं। नहीं तो बच्चा है, उसकी क्या गलती थी? प्यास लगी पानी के लिए, उसने घड़े को छुआ और उस आदमी की जो मानसिकता थी, जो इतनी गंदी सोच थी, जिसने एक बच्चे की पूरी हत्या करने की कोशिश की और फिर बाद में उसकी हत्या भी हो गई। तो उस आदमी की सोच को बदलने के लिए सरकार को ऐसे नियम लाने चाहिए इस भारत में, जो इन सभी लोगों की जो मानसिकता जो गंदी है, उस मानसिकता को कानून के द्वारा इस तरह से दंडित करना चाहिए, जिससे आगे भी कभी भी कोई भी इस छोटे बड़े को सोच के उसके साथ मानसिक उत्पीड़न ना किया जाए, उनको किसी भी तरह की हानि ना पहुंचाई जाए। एक ये सोच के कि ये छोटे लोग हैं या ये नीच लोग हैं। ये हर आदमी देख रहा है, हर आदमी परेशान है कि इस भारत में ये हो क्या रहा है। भाई धर्म की वजह से ये हुआ, शायद धर्म में ये छोट बड़ाई ना होती तो ऐसा कारण ही नहीं बनता। तो ये धर्म की जो सोच थी, जो मानव को बांटने की सोच थी, मैं कहता हूँ ऐसे धर्म को ही हम लोगों को छोड़ देना चाहिए जो मानव में फ़र्क पैदा करता है। और उन लोगों को भी जाग जाना चाहिए जो लोग इन छोटे आदमियों के वोट ले लेते हैं, जबकि वोट की कीमत सबकी बराबर होती, चाहे छोटा हो बड़ा हो। उनकी वोटें लेके और उन्हीं पर अत्याचार हो रहा है। तो ये भारत सरकार को सोचना चाहिए कि अभी इसको बदल लेना होगा इनको, नहीं तो ये समाज अब चुप बैठने वाला नहीं है। अगर थोड़ा सा भी कुछ हमारे लोगों के साथ अत्याचार होता है
तो उसका पुरजोर विरोध होगा और अच्छी तरह से विरोध होगा। और अगर नहीं माने तो फिर उसका भी इंतजाम ये समाज करना जानता है, जैसे कि 2 अप्रैल के उसमें हुआ था। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस सोच को बदल लो, इस सोच को अपनी को बदल लो और इस भारत को अगर सही में अच्छा एक खुशहाल देश बनाना है तो अपनी मानसिकता सही करनी होगी। और ये मानसिकता ऐसी सही करनी होगी, इसमें किसी भी आदमी के प्रति हीन भावना नहीं होनी चाहिए। सभी मानव एक समान है, सभी मानवों का कल्याण करने वाली योजनाएं होनी चाहिए, सभी मानवों को बराबर समझना चाहिए। अंबेडकर मिशन के माध्यम से इस घटना की पूरे राष्ट्रीय क्षेत्र एरिया के हिसाब से पूरी निंदा करता हूं और इस घटना का और जो है इसका विरोध होना चाहिए और जो इनके दोषी हैं उनको पूरा दंड दिया जाना चाहिए और इन घटनाओं को आगे रोका जाना चाहिए। और ये हम सबको मिलकर एकता होकर के इकट्ठा होना है। अब ये हम देख चुके हैं कि जो शासन प्रशासन है, जो सत्ताएं हैं, ये कुछ नहीं कर रही। ये हमारे जो अत्याचार हो उनको बढ़ावा देनी है। इस अत्याचार को बढ़ावा रोकने के लिए हमें इकट्ठा होना पड़ेगा। आज जो ये शोक सभा बुलाई गई थी, जो बच्चा हमारे बीच से गया है और उस निर्दयी शिक्षक ने जिस गंदी सोच के तहत उस बच्चे पे ये अत्याचार किया है, ये उस विषय में बुलाई गई थी। जो मेन कारण था, जो मेन वजह थी, उस वजह पे देश के अंदर किसी ने एक शब्द बोला नहीं। ये जो धर्म है, जिसे हिंदू धर्म, हिंदू राष्ट्र बनाने का जो ये काम हो रहा है, इस हिंदू धर्म पर आर्टिकल नंबर 13 सीधा सीधा प्रहार कर रहा है। उस आर्टिकल नंबर 13 को लागू करने की मांग किसी भी संगठन ने, किसी भी जिम्मेदार नागरिक ने उठाई नहीं। आर्टिकल नंबर 14, 15, 19 को लागू करने की मांग किसी भी संगठन ने, किसी भी जागरूक लोगों ने उठाई नहीं है। मेरा सीधे तौर पर सरकार से भी और भारतवासियों से ये अपील है कि इस हिंदू धर्म की वजह से ही वो बच्चा जिसकी हत्या हुई है, उसका कारण केवल और केवल हिंदू धर्म। क्योंकि जिसने वो शिक्षक एक मात्र एक जरिया है, उसके द्वारा वो कांड हुआ। लेकिन उससे वो कराया किसने? वो कराया हिंदू धर्म की, जो हिंदू धर्म ने उस व्यक्ति के अंदर सोच पैदा करी कि ये बच्चा नीची बिरादरी से है, नीची जाति से है, तो उसका जो कारण था वो केवल और केवल हिंदू धर्म था। मैं आप लोगों के माध्यम से और मेरे साथ जो समता आवाज़ से जो मेरे साथी हैं, इनके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों से अपील करना चाहता हूं कि अब और आपको क्या प्रमाण की आवश्यकता है। आपने हजारों हजार साल से हमने सबूत दे चुके हैं और लोगों को जाके समझा भी चुके हैं कि जब तक आप इस हिंदू धर्म में रहेंगे, आपके और मेरे ऊपर इसी तरह से अत्याचार होते रहेंगे, मेरे बच्चों की हत्याएं होती रहेंगी। तो मैं आप सभी से अपील करना चाहता हूं कि इस हिंदू धर्म को त्याग करके परम पूज्य बाबा साहेब जी के द्वारा दिखाए गए बुद्ध और उनके धम्म की तरफ हम आए, अब लौट चलें। अब समय आ चुका है, इसके अलावा अब हमारा और कोई रास्ता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। यदि हमें सम्मानपूर्वक अपने हक अधिकार चाहिए, सम्मान के साथ जीवन चाहिए, तो हमें बुद्ध की शरण में आना ही पड़ेगा और बाबा साहेब जी की बात माननी ही पड़ेगी। और मैं इस चैनल के माध्यम से बता दूं कि मैं हिंदू धर्म को कब का लात मार चुका हूं। भगत गौतम बुद्ध को नमन करते हुए, बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा नमन करते हुए आज अंबेडकर पार्क में हम लोग जालोर की घटना का विरोध करने के लिए एकत्रित हुए हैं और काफ़ी लोग, हम लोगों ने सिद्धार्थ स्कूल से यहाँ तक मोमबत्ती जलाकर, कैंडल मार्च जलाकर उसका विरोध प्रदर्शन किया ताकि उसकी आवाज़ हमारी सरकार, प्रशासन, शासन और जिस प्रदेश में ये घटना घटी वहाँ तक पहुँच सके। हमको इसके माध्यम से एक रिप्रेजेंटेशन शासन के द्वारा, जिला अधिकारी के द्वारा, राष्ट्रपति जो नई निर्वाचित राष्ट्रपति हैं, अपने अनुसूचित जाति जनजाति से उनको भेजना चाहिए। ये हमारे समाज का जो क्षति हो रही है, बार बार कहीं ना कहीं घटना घटती रहती है, लेकिन बावजूद उसके दुख होता है। अभी
अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, हमारा पूरा देश मना रहा है। प्रधानमंत्री जी लाल किले से बोल रहे थे कि अमृत महोत्सव मनाया, नो डाउट पूरे देश ने, आज़ादी का अमृत महोत्सव। क्या हमारा दलित समुदाय इसको आज़ादी मानता है? एक दलित समाज के बच्चे ने अगर एक घड़े से पानी पी लिया तो उसकी कैसी आज़ादी, वो और उसका मर्डर कर दिया, ये इसको आज़ादी कहेंगे क्या? मैं नहीं मानता कि इसको आज़ादी कहेंगे। हाँ, देश आज़ाद है, नो डाउट, प्रधानमंत्री जी सही कहते हैं, लेकिन इस घटना के लिए प्रधानमंत्री जी को 2 शब्द लाल किले से बोलने चाहिए थे, ताकि हमारे बहुजन समाज को थोड़ा सा ये रहता कि भाई हाँ घटना घटी तो उसकी निंदा करनी चाहिए थी। तो मैं आपके समता टीवी चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि उस जो बालक की घटना घटी उसके लिए कम से कम 50 लाख रुपया उसके घर वालों को दिया जाए और एक परिवारजन को नौकरी दी जाए, ताकि उस क्षतिपूर्ति की जा सके। बच्चा तो नहीं वापस आ सकता, क्षतिपूर्ति की जा सके। लेकिन वहाँ की सरकार ने 5 लाख रुपए दे के उसको ये कह दिया कि ये हम उनको दे रहे हैं, लेकिन अगर हिंदुओं में होता, दूसरी कास्ट में होता तो 50 लाख देते। तो यही अंतर है दलित में और हिंदू में। तो मेरा कहना यही है कि कम से कम 50 लाख रुपए दिया जाए और एक परिवारजन से एक को नौकरी दी जाए। तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में और बाबा साहब के चरणों में मैं ये कह रहा हूँ, जो ये बच्चे के साथ इतना बड़ा भारत के अंदर बहुत गलत हुआ है और ऐसा गलत होना नहीं चाहिए। जब तो एक तरफ को पूरा देश राष्ट्रीय ध्वज को लहराकर ये दिखा रहे हैं कि भारत के अंदर कितनी तरक्की पर, कितना उस पर देश पहुंच चुका, मगर जब तक लोगों की मानसिकता नहीं बदलेगी, जब तक देश में बदलाव आने वाला नहीं है। और ये बदलाव जब आएगा जब हमारा एक दलित समाज, पिछड़ा समाज मंदिरों में ना जाकर बौद्ध धर्म के मानने लगेगा, जब इसका उद्धार होगा। और नहीं तो जिस हिसाब से एक बात से बहुत चिंतित है भारत के अंदर, कि भारत के अंदर लगभग कोई 8 साल से रोज़ाना एक ना एक घटना प्लानिंग के तहत हो रही है, और वो सब गरीबों पे ही हो रही है, कोई रईसों पे नहीं हो रही। क्योंकि रईस प्लानिंग बनाते हैं और वो प्लानिंग के तहत कोई ना कोई अत्याचार ऐसा करते हैं कि गरीब आदमी को साल में 365 दिन कहीं ना कहीं कैंडल जला के अपना विरोध प्रदर्शन करने में ही हमारा दलित समाज लगा हुआ है। मगर इसमें एक कमी है कि ये मंदिरों में जब तक जाता रहेगा, जब तक इस तरह के अत्याचार होते रहेंगे। और जैसे बाबा साहब ने कहा है कि हिंदू धर्म को छोड़ के बौद्ध धर्म में आओगे तो तुम्हारा सब कुछ मान सम्मान स्वाभिमान सब चीज़ मिलता रहेगा। और जब आप हिंदू धर्म में जुड़े रहोगे, आपके साथ ऐसे अत्याचार ये प्लानिंग के साथ करते रहेंगे। इसी के लिए जय भीम, जय भारत।